राधे राधे टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं करती हूँ टीचर प्लस पी टीजीटी की प्रिपरेशन और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मॉर्निंग चाय आप सभी के साथ। हाँ भाई, मैंने चाय कम कर दी है भाई, पर मॉर्निंग में तो पीती हूँ यार, अभी भी पीती हूँ। चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्च महीने की ये जो डेज हैं, इनको हम बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे। अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट महीना हम बनाने वाले हैं ताकि इससे आने वाले सारे महीने अपनी लाइफ के बेस्ट निकले। ओके, आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, और उसके अलावा थोड़ी बहुत हम स्टडी के बारे में बात करेंगे भाई, क्योंकि ये स्टडी विद श्री चैनल है। ओके, तो स्टडी की बातें तो जरूरी है ना, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन, वो भी वही जरूरी होता है लाइफ में कभी कभी। हाँ, मैं ये भी बता देती हूँ कि आज हम स्टडी के बारे में क्या बात करेंगे। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि आपको नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, बनाओ तो कैसे बनाओ, कहाँ से बनाओ, किस तरह से बनाओ, जीके जीएस के, हिंदी के, इंग्लिश के, सबके। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने सबसे पहले अपना स्टडी रूटीन जो है वो मैं सेट करी हूँ कि मुझे पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। ओके, और हाँ, ये भाई कर लेना चाहिए, है ना। टू डू लिस्ट जो होती है ना, वो बना लेनी चाहिए। आज मैंने मॉर्निंग में उठते ही नहीं बनाई थी, मुझे कुछ काम हो गया था। तो मैंने आप लोगों से बताया भी था और मैंने वीडियो में दिखाया था कि मेरे घर में कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो उस वजह से ना कभी कभी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है मेरी लाइफ में, बट इट्स ओके, मैनेज करना चाहिए भाई, और मैं मैनेज कर भी लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो आज हम कुछ अपने बारे में बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो आपको ना अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है, उनका जवाब है ना, मतलब एकदम लिटरली एकदम ऐसा देना है कि बस एक ही झटके में दे देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है सोचने विचारने बैठ जाओ, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम सोच समझ के हम विचार करके बहुत सारा और फिर हम उसका जवाब दें। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अपने आप से एक सवाल पूछना है। देखो, जिंदगी है आपकी, है ना, अपने आप से पूछो। ठीक है, जैसे कि मैं पूछती हूँ कि श्री, जिंदगी तेरी है, सपने तेरे हैं श्री, लाइफ भी तेरी ही है श्री, मेहनत भी तेरी ही होगी, मंजिल भी तुझे ही मिलेगी, और तो और सब कुछ तेरा ही तो होगा। तो फिर श्री, ये जो लोग हैं और ये जो एकाध ऐसे लोग होते हैं जो फालतू के लोग होते हैं, इनकी बातें क्यों माननी? क्यों इतना सोचना कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं नहीं कर रही, ये सब क्यों सोचना? लोगों की तो आदत होती है, कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे ही। और तो और सच ये है कि जब तक आपके काम पे कोई दो चार लोग गलत कमेंट नहीं कर दे या फिर आपको क्रिटिसाइज नहीं कर दे, तब तक आपको ये लगना चाहिए कि आपका वो काम ही सही नहीं है ना, यही होता है ना। चलो कोई बात नहीं, बट आपको आज ये काम जरूर करना है, अपने आपसे ना ये सवाल सारे पूछने हैं। और तो और इन सवालों की जवाब ना, मैंने कहा था ना, बस एक झटके में दे देना है, यस और नो। ओके, क्या करना है, यस और नो। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी बात है, पर इतनी सिंपल सी बात भी ना आपको इतना मोटिवेट करेगी, आपका माइंड इतना रिफ्रेश करेगी, आप सोच नहीं सकते। तो ये जो ये जितने भी काम, मतलब मैंने जितनी भी बातें बोली ना, ये आप जरूर करना, आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी कि यार फालतू में हम इतने दिन से फालतू की बातें सोच सोच के अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई देखो, आपने अपना इतना कीमती टाइम आपने अपने घर के कामों से, ऑफिस के कामों से निकाला है सिर्फ और सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए, और फिर उसी टाइम में आप क्या करते हो, उन लोगों की बातें ना आप याद करते हो। तो मत क्या करो, किसी ने कुछ बोला, कोई बात नहीं, चेहरे पे स्माइल लाओ और कहो एक बार मेरा वक्त आने दो, उसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, इतना मतलब अपने आप से बोलो भाई, उसको तो सामने से जाके तो क्या ही बोलोगे, बस इतनी सी बात बोल के अपने मन से, और उस बात को वहीं खत्म कर देना। वो क्या बोल रहा है आगे, क्या नहीं बोल रहा, उसको वहीं छोड़ो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो भाई देखो, मेरे से किसी ने पूछा था कि हम जीकेजीएस के नोट्स कहाँ से बनाएं, तो मैंने ना आपको टॉपिक्स आपको मैंने पहले ही बता दिए थे, और जिसने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आप टॉपिक सिलेक्ट करिए, और उस टॉपिक का, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले जाके आप यूट्यूब पे देख लीजिए, उन
किसी भी टीचर की आप क्लास ले लीजिए, वहाँ से आप उसके नोट्स बनाइए। और देखो नोट्स बनाओ ना आप, तो वो ऐसे नोट्स होने चाहिए कि आपको उसकी भाषा समझ में आ जाए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम कम है और आप जैसे जैसे लिख रहे हो, जैसे भी लिख रहे हो, अपनी हैंड राइटिंग कैसे भी आप लिख रहे हो, बस आपको समझ आ जाना चाहिए। क्योंकि ये जो वक्त है ना, एकदम राइटिंग सुधार सुधार के, जैसे बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में सुलेख लिखते थे ना, तो सुलेख ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। अभी क्या है कि सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने भी नहीं है, मैं तो 2 महीने ज्यादा ही बोल गई, आधा महीना तो निकल भी चुका है। सो इतने दिनों में हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम ऐसे नोट्स बनाएं जो हम उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर आपको यूट्यूब की क्लासेस आपको कम लग रही है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें थोड़े बहुत और पॉइंट्स होने चाहिए थे, तो वो आप क्या करें, आप सीधे जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए। इससे अच्छा और इससे बढ़िया काम कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात की जीके जीएस है ना, और एक चैनल है मेंटोर 365 जिसका टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने स्टैटिक जीके की एक पीडीएफ डाल रखी है, तो वो बेस्ट है। मैंने वहीं से मैंने देखा है, वो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। जब अभी कुछ दिनों बाद में जब मैं जीके जीएस शुरू करूंगी तो मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। क्योंकि देखिए अभी ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा उसकी डेप्थ में जाके हम सब कुछ करें, है ना। क्योंकि अभी हमें ना उस पर पीएचडी नहीं करनी है, अभी हमें हमारा एग्जाम क्लिक करना है। तो जो टू द पॉइंट है वो वहीं से आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और यहाँ मैं फिर बता रही हूँ, मैं किसी भी चैनल का कुछ भी मैं प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, मैं जो पढ़ रही हूँ मैं बस वो आपको बता रही हूँ। और एक दूसरी बात है, एक है एनसीईआरटी मंत्रा नाम से एक चैनल है, तो वहाँ पे जब आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पर, तो आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। और जो जो बंदा या बंदी नोट्स बनाना, मतलब अभी उनको लगता है कि नहीं नोट्स हम नहीं बना सकते, तो अगर आप सिर्फ मोबाइल में देख के पढ़ के ही अगर आप कंफर्ट फील करते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं ये याद रह जाता है, तो आप वैसे भी सिर्फ मोबाइल में देख सकते हैं। और अगर नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिए। और हिंदी की नोट्स ना, देखो हिंदी पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि हिंदी के आप थ्योरी ना 1 या 2 दिन में पूरी की पूरी लिख डालो, जितने भी टॉपिक्स है ना, और हिंदी के जितने भी टॉपिक्स है उनकी मैंने एक वीडियो पहले डाल रखी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो हिंदी के जितने भी टॉपिक है ना उनकी थ्योरी ना आप लिख लीजिए। और मैंने किस चैनल पे हिंदी पढ़ना है वो भी मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, और फिर उस चैनल पर जाके आप उनकी वीडियोस, टीचर की जो वीडियोस है वो देख लीजिए। वहाँ से आप थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद में डेली उसको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसका आप रिविजन करते जाइए, और वहाँ से आप प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी टेक्स्ट बुक के, या जैसे कि मैंने ना टेक्स्ट बुक से ही मतलब टेस्ट दिए हैं, आप चाहो तो किसी और टीचर के जो ऐप है वहाँ से अगर आप टेस्ट सीरीज जो है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि वो बेस्ट होती है। टेस्ट सीरीज आप किसी भी ज्वाइन करो, अच्छी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए। सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले हिंदी की, इंग्लिश की, इन सब की जो टॉपिक वाइज है वो थ्योरी आप जो है वो आप लिख लो, और उस थ्योरी के हिसाब से उसके बाद में आप डेली इसका रिवीजन करते जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 दिन का टाइम लगेगा ऐसे थ्योरीज जो है वो लिखने का। उसके बाद में आप उसका रिवीजन करते जाना, और डेली उसकी हर एक टॉपिक की जो प्रैक्टिस करते जाना, तो एक इजी वे भी हो जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और उसके बाद में, और यही मैथ का भी यही मैं कहूँगी। और रीजनिंग की तो देखो प्रैक्टिस ही है, रीजनिंग की भी आप प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग के और मैथ की और हिंदी इंग्लिश की जो फर्स्ट पेपर की आप मॉडल पेपर DRSSB के किसी भी एग्जाम के ले लो, जरूरी नहीं है टीचिंग एग्जाम के ही लो, नॉन टीचिंग के भी ले लो, जो मिले वो ले लो, क्योंकि सेम ही क्वेश्चंस आते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो DRSSB की नॉन टीचिंग या टीचिंग जितने भी मॉडल पेपर हैं तो वो आप ले लो, और वहाँ से आप प्रैक्टिस करते जाइए। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। और फिर भी अगर और भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और देखो यार, मतलब जितना हो सके ना बस अपना टाइम जो है वो स्टडी को दो,
और बाकी सब कुछ भूल जाओगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इससे मतलब अभी इसका कोई मतलब नहीं है। जब आपकी देखो वक्त जब सही होता है ना, तब सब कुछ सही होता है, बस ये मान के चलो। और वक्त है ना एक दिन सबका आता है, ठीक है। और इसके साथ ही आप ये देखिए प्यारा सा सनसेट, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।